हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोबारा से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बहुत दिन बाद दोबारा से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। लेट हो गया बीच में, उसके लिए गुस्ताखी माफ़। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा कि हमारा हमेशा की तरह एक ही उसूल है। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सपायर डोमेन कैसे ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें और उसके फ़ायदे क्या हैं। एक्सपायर डोमेन के कैसे ख़रीदा जाए और कहाँ से ख़रीदा जाए और उसके फ़ायदे। तो सपोज दैट सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपायर डोमेन को ख़रीदने के लिए एक फ्री डोमेन भी ख़रीदता है बंदा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़े से पैसे अगर 1000-500 रुपये अगर लगा के बंदा डोमेन ख़रीदे और उसको बढ़िया एक्सपायर डोमेन मिल जाए बढ़िया। बेसिकली एक्सपायर डोमेन लोग क्यों ख़रीदते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एक्सपायर डोमेन ख़रीदने के 2-3 जो हैं हमारे वो हैं अपने अपने फंडे हैं। तो मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्सपायर डोमेन हम इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि एक्सपायर डोमेन पे ऑलरेडी पहले से ही बैकलिंक, उसकी एज और उसका पीए और डीए डोमेन ऑथराइजेशन और आपका पेज ऑथराइजेशन बढ़िया बना हुआ होता है, जिससे हमारे को गूगल पे रैंक करवाने में कोई भी इशू नहीं आता। मोस्टली फटाफट रैंक कर जाता है और आप उससे ब्लॉगिंग, इसके लिए लोग आज ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो उससे क्या होता है, उससे ट्रैफिक जो है आपका गूगल पर रैंक करता है और गूगल बहुत जल्दी उस पर ट्रैफिक आया था, उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है मेन रीज़न एक्सपायर डोमेन को ख़रीदने के बेसिक और बड़े रीज़न। तो अभी बताता हूँ हमने ख़रीदना कैसे है, स्ट्रॉन्गर डोमेन हम कैसे ख़रीदें और बहुत सारी चीज़ों को हम बाईपास कैसे करें। एक तो फ्री वाला होता है और मैं आपको गाइड करूँगा कि फ्री वाला ना लेके मैं आपको गाइड करूँगा कि थोड़े से पैसे खर्च करके फ्री वाला भी ले सकते हो, वो भी बता दूंगा। बट आप थोड़े से पैसे खर्च करके अगर आपको बेटर चीज़ मिल रही है तो डेफिनेटली आप जाओगे, है ना। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपायर डोमेन खरीदने के लिए सबसे जो फेमस है, आप गूगल पे डाल दोगे एक्सपायर डोमेन, देखो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ये आपको दिखा रहा होगा। एक्सपायर डोमेन आप यहाँ पे डालते हो, ये आपका एक्सपायर डोमेन .net, ये सबसे बड़ा अभी हब चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, मतलब इसमें आपको सारी बेसिक सुविधाएं ना उससे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप हुआ हूँ, मैंने अपने आप को साइन अप करा हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये मैंने भी करा हुआ, आप इस पर साइन अप कर लेना, आप अपना यूज़र आईडी बना लेना, पासवर्ड बना लेना। तो अभी हम बात करते हैं एक्सपायर डोमेन .net। यहाँ से हमको डोमेन खरीदना नहीं, यहाँ पे हमारे को डोमेन सर्च करना पड़ेगा। उस डोमेन की वैल्यू क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी वर्थ क्या है, क्या वो एक्चुअल में इतना मतलब इतने लायक है कि हम उसको बाय करें, उसको हम खरीदें। तो हम यहाँ पे आते हैं डिलीटेड डोमेन, ये आप देख रहे होगे डिलीटेड डोमेन, ये जो लिखा हुआ है इस पर हम करते हैं क्लिक। तो अभी जो यहाँ पे 7 दिन के बाद यहाँ से 7 दिन पहले या लास्ट 7 दिनों में जो इसमें डोमेन्स अवेलेबल हैं वो हैं हमारे अवेलेबल हैं। लेकिन इस अवेलेबिलिटी में आपका डोमेन, आपकी वेबसाइट का डोमेन आपको कैसे बाय करना है, किस तरीके से बाय करना है, वो सब हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप इसको साइन अप कर लेना। तो सबसे पहले ये तो है फ्री डोमेन वाले, जो मतलब कम पैसों में मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हो, थोड़े से पैसे ज़रूर लगने वाले हैं। तो आपको ये सबसे बड़ा जो मैं मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ। तो हमारे पास डोमेन की लिस्ट है, अब हमने इसमें से अपने लिए छांटना कैसे है कि ये बेटरमेंट कैसे होगा। तो शो फिल्टर पे आप देख रहे हो, ये शो फिल्टर आ रहा है, शो फिल्टर पे हम जाते हैं। इसमें कुछ एक फ़िल्टर्स लगा के जिससे कि हमारा डोमेन छट के आ जाए, फिल्ट्रेशन हो जाए और छट के बढ़िया चीज़ ऊपर आ जाए। जब आप आटा छानते हो कुछ दाने ऊपर रह जाते हैं ना, तो वही सब ये समझ लो वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम कॉमन फ्रेजेस इसमें लगाना चाहते हैं। अगर आपको स्टार्ट किससे करना है, एंड किससे करना है, ये आप लगा के इसको सर्च कर सकते हो। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। तो इसमें एक तो नंबर नहीं होना चाहिए और हाइफन नहीं होने चाहिए और ये जो कोई डैश वैश वाला होता है वो सब नहीं होना। तो सबसे पहले तो ये 3 फिल्टर लगाना सबसे ज़रूरी है। और इंग्लिश चाहिए हमारे को, ठीक है। और इसके साथ जो डोमेन अवेलेबल हैं इस पेज के लिए इतना ही, जो अवेलेबल डोमेन है वही होने चाहिए, ठीक है। आपको वर्ड लेंथ करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, फिल्टर्ड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ ख़त्म होना चाहिए, उसमें क्या कंटेन होना चाहिए, सब कुछ इसमें मेंशन है, तो आप ये सब कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं एडिशनल में। एडिशनल में क्योंकि मेन जो आपका कॉम स्टैंड फॉर कमर्शियल के लिए स्टैंड करता है, तो कॉम को भी ले लेते हैं, नेट को भी ले लेते हैं, ORG को भी ले लेते हैं और मैं आपको इन्फो को भी लेते हैं। बिज़ नहीं करूँगा क्योंकि बिज़ महंगा होता है।
और अब हम यहाँ से IN भी ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए हम बाय कर रहे हैं तो IN हम देख लेते हैं। इंडिया के भी जो सपोर्टिंग इसमें डोमेन होंगे वो भी यहाँ पे शो करेंगे। तो ये रहा इंडिया IN, ये भी कर दिया। ये फ़िल्टर हमने सेट कर लिए, ठीक है। तो ये फ़िल्टर सेट करने के बाद हम आते हैं इसके बाद SEO पे। SEO हमें छोड़ देना है, यहाँ आते हैं मैजेस्टिक पे। ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है हमारा। तो आप इसको ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से समझ लो। ये पूरी वीडियो का निचोड़ है जिसमें आपको चीज़ें मिलने वाली है। साइटेशन फ्लो में आप जाओगे तो आपको 3 डाल देना है। ट्रस्ट फ्लो में भी आप 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो जब ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना होगा। डोमेन पॉप में 1 डाल सकते हो। इंडेक्स में इंडेक्स URL एक ही होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स नहीं किया होता तो इस वजह से कई लोगों का जो गूगल है वेबसाइट जो है ब्लैकलिस्ट हुआ होता है, उसको ज़रूर देख लेना आप। ट्रस्ट रेशो 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हो, तो मैं अभी 3 डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ये हो गया फ़िल्टर। अब हमारे डोमेन जो दिखा रहे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखा रहे हैं कितने, 1,45,02,011 डोमेन, ठीक है। तो अभी मैं इसको फ़िल्टर लगाने वाला हूँ जो हमने लगाए हैं। इस फ़िल्टर को आप ध्यान से देख लेना। ये फ़िल्टर लगाने के बाद कुछ एक रह नहीं गया, नहीं रह गया, तो इसको मैं अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद जो डोमेन बचे हैं भाई आपके सिर्फ 1273 बचे हैं, जो टॉप क्लास डोमेन है, ठीक है। बैकलिंक्स आप ज़्यादा देख के उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि बैकलिंक्स ज़्यादा बनने के कारण कई दूसरे तरीके से भी, फेक तरीके से भी बनाए जाते हैं, तो वो आज चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बात तो आपको COM और आपके जो भी हैं, आप चाहते हो कि छोटे वर्ड्स का मिले तो ये लेटर का आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका लेटर्स का हो गया। अभी आपके छोटे लेटर सबसे ऊपर आएंगे, देखो itming.net, dofama.net, ये सब आ रहा है। अब आपने इसकी वैल्यूएशन कैसे चेक करनी है? इस वैल्यूएशन को चेक करने के लिए मोज का एक आपका वेबसाइट है जहाँ पे आप इसका PA और DA चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, आप उसको देख के फिर आप अपने डोमेन को बाय करना, ठीक है। आप dofama.net उठाते हैं, इसको हम 10 के साथ यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कन्वीनियंट लगे आप पहले इस पर वर्किंग करो। आपको जो अच्छा लगे उसको उठा के आप प्रॉपर वर्क करो। आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन आपका काम हाँ डेफिनेटली हो जाएगा। तो हम आते हैं गूगल पे, आप डाल लेना सीधा PA DA चेकर वेबसाइट। मैंने देखो पहले चेक करा, ये वेबसाइट SEO PA DA, तो ये कर लेंगे। ये चेकर DA PA बाय मोज का एक वो है हमारा वेबसाइट SEO चेकर जो हमारे को प्रोवाइड करवाता है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और नोट रोबोट को हम बाईपास करते हैं, ऑटोमेटिकली हो गया। तो यहाँ पे करने के बाद भाई ये देखो ये आ रहा है कि DA डोमेन अथॉरिटी 1 है। मैं आपको मिनिमम करूँगा 18 से कम नहीं होना चाहिए DA, तो आप ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए आपका। DA डोमेन अथॉरिटी होता है, PA पेज अथॉरिटी होता है, और TB जो होता है आपका टोटल बैकलिंक्स होते हैं, जो ये हमारा मोज के बिहाफ पे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ के बाईपास करते हैं, आगे चलते हैं। अभी हम और इसको थोड़ा सा छानेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम फ़िल्टर में जाते हैं दोबारा। फ़िल्टर में जाने के बाद मैं ट्रस्ट वैल्यू को मैजेस्टिक में जाके इसको ट्रस्ट फ्लो को 4 कर देते हैं, ठीक है। ट्रस्ट फ्लो 4 कर देते हैं। अब हमारे डोमेन कितने 107 रह गए भाई आपके सामने। तो ये आ गया fizibit.org, इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। इसमें एज वगैरह सब कुछ है, इसकी एज भी आप देख लेना। बैकलिंक का तब फ़ायदा है क्योंकि 2008 का है, हाँ, तो इतनी एज मतलब वैल्यूएबल है। तो इसको मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करके चेक करता हूँ। डोमेन चेक करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके रिज़ल्ट्स पे आ रहा हूँ, और ये रिज़ल्ट देखो 13 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 3 कॉपी एक साथ कर सकते हैं जिसमें हमारे को ईजी रहे, जो हम इजीली कर लें। यहाँ से हमने कॉपी करा है, ये मैंने कर लिया कॉपी, और मैं यहाँ से जाके नोटपैड खोलता हूँ। ये मैंने नोटपैड खोला और ये मैंने मार दिया पेस्ट। तो हम क्या करते हैं, वो हमने देख लिया, तो हम 3 दोबारा देखते हैं। हमने करा कॉपी, अब हम आ गए अपना गूगल की उसी वेबसाइट पे, हमने यहाँ जाके करा तीनों वेबसाइट्स को चेक। अब हम करते हैं इसको चेक, और ये क्या बताता है हमारे को तीनों पे। और देखो तीनों में आपका PA और DA PA कम है, तो हम इसको और फिल्टराइजेशन करेंगे जिससे कि इसमें और ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड चीज़ें निकल के आए, है ना। तो शो फिल्टर पे जाता हूँ मैं एक बार। वैसे हम पूरा आपको चेक थोड़ा सा करना पड़ेगा, निकल के चीज़ें ज़रूर आ जाएंगी। और नोटपैड में मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, ये देखो। आप इतनी जल्दी मत करना, सबको एक एक। तो मैं वही बता रहा था आपको, चीज़ें आप तेज़ी में मत करना,
आप एक बार देख लेना कैसे कैसे करना है। तो 3-3 हो जाए, 10 भी हो जाते हैं, लेकिन 3-3 करना, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ तो हम यहीं से उठाने वाले हैं ना। इसको सो गाइज मैं कंटिन्यूटी में लगा हुआ हूँ ढूंढने में। अब हम इसको मार लेते हैं कॉपी, ठीक है। इन 3 को ले लेते हैं कॉपी। अभी ये कॉपी करा मैंने और मैं यहाँ पे आके चेक करने वाला हूँ। तो ये डाल दिया मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपके सामने ट्रैफिक लाइट सिग्नल, इसको हम कर लेते हैं क्रॉस और हम चलते हैं आगे की तरफ। डन। अभी इस पे हम करते हैं चेक, और ये चेक करने के बाद हमारे को होप्सो, हाँ देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये tampaberessteamshop.com जो आया है, इसका जो DA है डोमेन अथॉरिटी 18 है और 24 इसका ये है, और इसका जो स्पैमिंग रेट है 1% है। ये बहुत ब्रिलियंट जो है आपका होने वाला है। और इसका हम एक बार हर्फ पे भी चेक कर लेते हैं। ये HERF जिसको जो भी बोलते हैं हम यहाँ चेक मार लेते हैं। और इसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है क्रॉस वॉक, भाई ये है होना तो यही चाहिए। ये भी है वेरीफाई मोटरसाइकिल, ये और भी है कहीं, ये भी ठीक है। तो 1.6 तो मैं आपको मैं पर्सनली इस चीज़ को लेके प्रेफर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो खुद प्रेफरेंस दूंगा कम से कम इसको यहाँ पे 15 का स्कोर मुझे मिलना चाहिए, तब मेरे को मज़ा आने वाला है। एनीवेज अगर आपको हमको यहाँ से जैसे कोई यहाँ पे हमारे को नहीं मिल पा रहा है हमारे फ़िल्टर लगाने के बावजूद भी, तो हमने क्या करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास इसका भी रास्ता है। इसके लिए हमें क्या करना है, मार्केट प्लेस पे आ जाना है। जैसे हम GoDaddy, चीप नेम चीप, डेना डॉट, जो भी मतलब बड़े बड़े जो भी प्लेयर हैं तो वो जो भी प्रोवाइड करते हैं। ये GoDaddy ध्यान से देख लो, GoDaddy के एक्सपायर्ड डोमेन और क्लोज आउट एक्सपायर्ड एक तो होते हैं बिडिंग पे, और क्लोज आउट जो होते हैं वो आपके होते हैं, क्लोज आउट मतलब हो चुके हैं, बाय के लिए अवेलेबल है। ये इसकी बाय प्राइस है और ये वैल्यू है, राइट में आप देख रहे होगे। बट इसको आप फोकस मत करना, ठीक है। फोकस करना हाँ 10-11 वाला आप ले लेना, मैं ये बोलूँगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी हमारे वो जो फ़िल्टर थे वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाइड हो गए हैं। ये देखो 14 फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो गए हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम उठाने वाले हैं। तो इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो आते हैं हम यहीं पे दोबारा, यहाँ मारते हैं हम कॉपी और यहाँ पे हम करते हैं चेक। अब आपके पास एक चीज़ और आ गई, देखो स्लेव पैशन में 23 और 20 का आया, जिसमें लेकिन स्पैमिंग 39 है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करने वाला हूँ। तो ये आपके मोटे मोटे तरीके हैं। मैं 2-3 और कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए यार। तो मैं इसको करके फटाफट काम करता हूँ। और ये मैं आपको जाके यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ होगा, ये करा आपने, और यहाँ पे हमने रोबोट वाला फीचर करा और वेरीफाई करने के बाद चेक करा। चेक करने के बाद भाई ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। क्रॉस वॉलेट को हम ले सकते हैं, appclash.com भी है और क्रॉस वॉलेट भी है। देखो ये निकल के आ चुका है। क्रॉस वॉलेट को मैं जाता हूँ, कॉस वॉलेट है, क्रॉस वॉलेट नहीं है, कॉस वॉलेट है। कॉस वॉलेट को मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि इसका क्या स्कोर है क्या नहीं। ये हम जाते हैं यहाँ पे, आई एम नॉट रोबोट। अरे भाई इतने सारे करके आप जरूर 17, तो इसको मैं प्रेफर करूँगा आपको लेने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे भी आपने 17 का स्कोर दिखाया है और यहाँ पे भी हमारा जो है कॉज वॉलेट जो है DAPA चेकर में भी हमारा ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर्ड करूँगा कि मैं आपको लिंक इसके दे दूँगा, आप देख लेना जाके, ठीक है। और मैं आपको ये GoDaddy से आपने उठाया है, आपको याद होना चाहिए। तो आप आ गए GoDaddy पे, मैं GoDaddy फटाफट खोल देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। ये मैं GoDaddy पे आया और मैं उस वेब अपने जो मैंने डाला है crosswallet.com को मैंने सर्च करा। देखो ये लिखा रहा है आपको crosswallet.com प्रीमियम है भाई, इसकी जो वैल्यू है 2400 रुपये की ये दे रहा है, कुछ टैक्सेस भी लगाएगा, तो ये 76,000 की वैल्यू रखता है। और इसके बैकलिंक्स भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, हम सस्ता कोई देखते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या होने वाला है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो चीज़ें, कैसे हमारे को बाय करना है और हम कैसे प्रीमियम के अंदर सस्ता खरीद सकते हैं। तो ये तरीका आपका सर्च करने का है,
यहाँ पे आपके फ़िल्टर जो मैंने बताए वो आप लगा लेना, प्रॉपर तरीके से सर्च कर लेना, आप डोमेन बाय कर लेना। उसमें एक छोटी सी चीज़ और बताने वाला हूँ आपको मैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रिकी है। अगर आप इसको बाय इट नाउ करोगे, ठीक है, बाय इट नाउ कर लिया, मेरा तो ये इसमें ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हुआ है तो मैंने आपको ये दिखाया। अगर मैं इसको कंटिन्यू कार्ड करता हूँ, मैंने कंटिन्यू कार्ड कर दिया, ये पेमेंट आप एक बार में कर देना। अगर आप पेमेंट को एक बार में नहीं करोगे तो ये ऑलरेडी टेकन हो जाएगा। अब ये वाला आप कहोगे कि आपने टेकन करवा दिया, ये देखो अब ये 2978 रुपये दिखा रहा है। कोई बात नहीं, ये महंगा भी था, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कर देता हूँ डिलीट की, मेरे को नहीं लेना। और ये था कॉज, जो भी था causeWallet.com, ठीक है, ये रिमूव कर दिया मैंने आपके सामने। अब मैं इसको देखो दोबारा बाय करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ। अभी ये दिखाएगा कि अवेलेबल है, बट ये अवेलेबल नहीं दिखाने वाला। अब मैं इसको बाय नाउ करूँगा और ये मैंने बाय नाउ दिखाया आपको, और ये द डोमेन इजंट अवेलेबल हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप ऐड करो पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना और 1 टाइम में पेमेंट करना, नहीं तो ये डोमेन दिखने नहीं वाला है। ये इनकी कुछ सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, एक बार दिखाएगा प्रीमियम और उसके बाद वो दोबारा नहीं दिखाने वाला। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। होप सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके समझाया और समझाया कि कैसे बाय करना है। और आपके कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके, आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको मैं क्लैरिफाई करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में समझाने की और आपका रिप्लाई करने की, और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। शब्बा खैर, द फैक्ट कैफ़े। धन्यवाद।